अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक जो स्टडी किया था वो था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और चैप्टर भी हमारे स्टार्ट हुआ था, चैप्टर नंबर 4 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। उसका पहला टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके थे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है, और उसकी नोटेशन क्या होती है। आपको पता है कि नोटेशन उसकी थीटा होती है, और उसका जो यूनिट्स होते हैं उसके 3 यूनिट्स होते हैं। रेडियन में हम आमतौर पर लेते हैं, लेकिन रेडियन के अलावा जो होते हैं वो डिग्री होता है, रेवोल्यूशन होता है, ठीक है। आज जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे तो वो है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने पढ़ा होगा कि लीनियर वेलोसिटी जो होती है वो कब प्रोड्यूस होती है। डेफिनेशन पढ़ी होगी क्लास 9th में कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। मतलब जब डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है स्टूडेंट्स। जब डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज होता है तो जो क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है उस क्वांटिटी को वी कॉल लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर बात होगी एंगुलर वेलोसिटी की तो डेफिनेशन तो वही रहेगी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो होगा, लेकिन अब जो डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज आएगा वो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में अगर चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उस वेलोसिटी को हम बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी। सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ एंगुलर वेलोसिटी की, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके सामने सिंपल सी डेफिनेशन लिख दी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना, ठीक है, और रेट जब भी आता है तो उसके साथ डिवाइड में टी लग जाता है। अब जरा इसको समझिएगा, यहाँ पे ये मैं एक सर्किल बनाता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एक बॉडी अब क्या होगा, ये बॉडी जो है जो हमने ली है ये अब मूव करना शुरू होगी और इस पॉइंट पे ये बॉडी आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इट मींस के ये बॉडी ने क्या कवर किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, थीटा, ठीक है। अब क्या हुआ, इसको हम कह देते हैं पॉइंट 1। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, बॉडी और आगे मूव किया बॉडी ने, अब बॉडी आ गई इस पोजीशन पे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इस पोजीशन पे बॉडी आ गई। अब बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, बॉडी ने यहाँ से स्टार्ट तो यहीं से हुई थी ना, यहाँ से जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है उसको हम बोल देंगे थीटा। अब देखें दो थीटा आ गए, तो मैं डिफरेंस के लिए इसको थीटा 1 का नाम दे देता हूँ और इसको थीटा 2 का नाम दे देता हूँ, ठीक है। पॉइंट P1 पे थी तो थीटा बन रहा था एंगल 1। अब पॉइंट P2 पे बॉडी आ गई तो थीटा क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है थीटा 2। अब डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स, चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चेंज कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, आपको पता होगा। चेंज को तो हम फिजिक्स में कहते हैं डेल्टा, ठीक है। और किसमें चेंज लाना है, ये लाना है हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज लाना है। क्या फॉर्मूला बनेगा, जो थीटा 2 की वैल्यू है उसको हम ऐसे लिखेंगे थीटा 2 और फिर माइनस करवा देंगे उसमें से थीटा 1 की वैल्यू। सुना है ना आपने, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कौन सा थीटा है, ये दूसरा वाला थीटा है। इनिशियल कौन सा थीटा है, ये थीटा 1 है। तो फाइनल माइनस इनिशियल जो बनेगा ना वो आएगा डेल्टा थीटा, मतलब चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं तो क्या बनेगा, ये बनेगा एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन या टाइम, ठीक है। चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये हो जाएगा डेल्टा, और डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, टाइम ये भी डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है। अब एंगुलर वेलोसिटी की जो शॉर्ट फॉर्म होती है या नोटेशन होती है वो होती है ओमेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये डब्ल्यू का साइन नजर आ रहा है, क्लास 10th की मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। ये ग्रीक वर्ड है जिसको हम कहते हैं ओमेगा। तो क्या फॉर्मूला बना, ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन अगर लीनियर वेलोसिटी की बात करें तो आपने 9th में पढ़ा होगा v इज इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ये फॉर्मूला होता था उस वक्त, क्योंकि वो लीनियर मोशन की बात हो रही थी तो ये फॉर्मूला यूज कर रहे थे। अब एंगुलर की बात हो रही है तो वो देखें वही चीज है,
फर्क क्या है, v कन्वर्ट हो गया ओमेगा में, s कन्वर्ट हो गया थीटा में, बाकी टाइम एज इट इज अनचेंज रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब ये तो था फॉर्मूला। अब फॉर्मूले से यूनिट निकाला जाता है, आपको पता है कैसे निकालेंगे यूनिट। देखें स्टूडेंट्स, ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, लास्ट में आपको बताया था वीडियो में, रेडियन होता है, सही है, रेडियन या रेडियन। और टाइम का यूनिट क्या होता है, टाइम का यूनिट हो गया सेकंड। तो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या बना, रेडियन पर सेकंड। क्या बना स्टूडेंट्स, रेडियन पर सेकंड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रेडियन पर सेकंड, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेडियन सेकंड, ऊपर जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो ये बन गया रेडियन सेकंड इनवर्स। ठीक है। अच्छा, अगर आपको याद हो क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या, सॉरी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पहले बताएं क्या होता है, n/t। n का मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशन अपॉन टाइम, ये तो आपको पता ही है, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पढ़ी होगी ना, नंबर ऑफ वाइब्रेशन या नंबर ऑफ साइकिल या नंबर ऑफ वेव्स या नंबर ऑफ ऑसिलेशन, उनको हम टाइम से डिवाइड कर दे तो हमें फ्रीक्वेंसी मिलती है। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट हमने पढ़ा था, एक तो होता है हर्ट्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का ये यूनिट हो गया, लेकिन एक और यूनिट अगर हम निकालें फॉर्मूले से तो क्या निकलेगा, नंबर ऑफ वेव्स वगैरह का तो कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए हम इसको 1 लिख देंगे। टाइम का यूनिट सेकंड होता है, और सेकंड जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स। देखें वही चीज आ गई जो मैंने यहाँ बताई है। ठीक है, तो ये सेकंड इनवर्स आ गई। और ये किसका यूनिट होता था, एंगल का यूनिट होता था। तो ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ना, इसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं इसको, और हम कहेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको कहेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्यों बोला, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का एक यूनिट सेकंड इनवर्स होता था। यहाँ देखें सेकंड इनवर्स ये आ गया, और ये किसका यूनिट होता है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है। तो इसको एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया है ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, इसको अगर आप एक्सपेंड करें तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह भी बन सकता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा कैसे निकालेंगे, θ2 माइनस θ1, और डेल्टा टी कैसे निकालेंगे, T2 माइनस T1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक और फॉर्मूला आ गया, यही फॉर्मूला लेकिन इसको एक्सपेंड करके लिखा है। ठीक है, अब ये आपको मैंने डेफिनेशन बता दी एंगुलर वेलोसिटी की, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला बता दिया, एंगुलर वेलोसिटी के यूनिट बता दिए, और एंगुलर वेलोसिटी को क्या कहा जाता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चूंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी का यूनिट भी होता है, तो इस वेलोसिटी का यूनिट हम कैसे निकालते हैं, कौन सी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये एक सर्कल है। ठीक है, ये आपको पता है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये तो आपको पता होगा, यहां से ये चीज घूम रही है। अब देखिएगा, अगर ये सर्कल कोई भी व्हील है या कुछ भी ले लें, कोई भी सर्कुलर चीज इस तरह रोटेट कर रही है, इस तरह मतलब ये कौन सा है, एंटी क्लॉक है, क्लॉकवाइज है, ये है एंटी क्लॉकवाइज। अभी सुन ले, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। जब भी कोई भी बॉडी, सर्कुलर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, तो जिस मेथड से डायरेक्शन निकाली जाएगी वो है राइट हैंड मेथड। ठीक है, कैसे निकाली जाएगी, आपको क्या करना है, जिस तरफ रोटेशन हो रहा है, जिस तरफ ये घूम रहा है, उस तरफ आपको ये फिंगर्स रखनी है ऐसे। ठीक है, अब देखें ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट या मोशन इस तरह रखी हुई फिंगर्स, और ये जो थंब है ये कहाँ आ रहा है, ये प्लेन, फर्ज करें ये बोर्ड है, ये प्लेन है, ये प्लेन के कहाँ आ रहा है, प्लेन के बाहर आ रहा है। ठीक है, आउटसाइड द प्लेन आ रहा है। तो पता क्या चला, जब भी कोई भी सर्कुलर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी किस तरफ होगी, ये होगी आउटवर्ड। ठीक है, आउटवर्ड, बाहर होगी, प्लेन से बिल्कुल बाहर होगी। लेकिन बॉडी अगर ये इस तरह रोटेट कर रही है स्टूडेंट्स, ये देखें इस तरह रोटेट कर रही है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इस तरह पकड़ना होगा। ठीक है, अब ये देखिए ये जो उंगलियां हैं चार, ये किस तरफ जा रही हैं, जिस तरफ रोटेशन है। अब क्या होगा, ये थंब कहाँ जा रहा है, पहले तो थंब बाहर आ रहा था, अब थंब अंदर जा रहा है। तो पता चला जब भी बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, तो डायरेक्शन कैसे होगी वेलोसिटी की, इनसाइड द प्लेन। तो ये पहले आउटसाइड थी, आउटवर्ड थी, अब हो जाएगा इनसाइड द प्लेन। तो पता चला कि हम डायरेक्शन कैसे मालूम करते हैं एंगुलर वेलोसिटी का, बाय यूजिंग राइट हैंड। तो ये एंगुलर वेलोसिटी का टॉपिक खत्म हुआ।